गाय चराते चराते अपने सखाओं के साथ में मेरे गोपाल सुदूर जंगल में निकल गए, लेकिन आज कुछ भोजन लेकर के नहीं आए थे। सखाओं के साथ में दूर जंगल में निकल गए। भूख लगी तो याद आया कि आज तो कोई भोग ही नहीं लाया है। तो मधुमंगल श्री दामा से कहा कि भैया कुछ भोजन की व्यवस्था हो। तो कहा कन्हैया यहाँ कहाँ जंगल में भोजन की व्यवस्था होगी। कहा कि यहाँ आगे कुछ यज्ञ होता, ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, शायद भोजन की व्यवस्था बन जाए। आज मधुमंगल श्री दामा सीधे यज्ञशाला, यज्ञ होता ब्राह्मणों के पास में गए। महाराज ब्राह्मणों से राम राम करी कि ब्राह्मण देवता राम राम। तो कहते ही यज्ञ के नियम होते हैं, यज्ञ के नियम होते हैं महाराज कि यज्ञ में उठा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, पानी नहीं पिया जाता है। सखा पहुंचे, वो तो यज्ञ कर रहे थे। इतने में राम राम करी कि पंडित जी राम राम। ब्राह्मणों ने कहा जाओ यहाँ से। कहाँ से आ गए महाराज? एक तो सखाओं को लग रही भूख और ऊपर से ब्राह्मणों ने कह दिया यहाँ से जाओ। सो और आग बबूला हो गए, इतने क्रोध हो गए और दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास में। कन्हैया ने कहा भैया ले आए भोजन? तो मधुमंगल बोला अंगारे लाए हैं 5, खाओगे? अरे भैया ऐसे काय को बोल रहे? अरे भैया ब्राह्मण देवता तो इतने अभिमानी कि बिन ने तो हमारी राम राम तक ना लई और तुम कह रहे भोजन लेकर के आए हो। कन्हैया ने कहा अरे भैया तुमको ब्राह्मणों के पास जाने के लिए किसने कहा था? अरे माताओं के पास जाते, माताओं का हृदय कोमल होता है, सुलभ होता है, वात्सल्य होता है। माँ कभी भी बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, तो माताओं के पास जाते। कहा हम नहीं जाएंगे। अरे इस बार जाओ तो सही। ग्वाल बाल गए और अब ब्राह्मण हवन कर रहे हैं महाराज, होम कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सीधे अंदर चले गए। माताओं ने देखा अरे लालाओ, अरे भैयाओ, आओ कहाँ से आए हो? सखा बोले क्या बताएं, आज कृष्ण और बलराम दोनों गैया चराते चराते दूर जंगल में आ गए हैं और दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही है। कछु भोजन मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। अरे हमारे लाला आए हैं, हमारे कन्हैया आए हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। क्यों नहीं, क्यों, जरूर हम भोजन देंगी। महाराज भोजन बनाए हैं 4 प्रकार के, पीने योग्य, चूसने योग्य, खाने योग्य, चाटने योग्य। महाराज भोजन बना करके तैयार हुए। फिर ध्यान आया कि बाहर ही तो हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अभी पूछेंगे कहाँ जा रही हो। तो महाराज यज्ञ पत्नियों ने कहा कि ये तो संसार के हैं और वो गोपाल संसार का पति है, संसार का परमेश्वर है। आज उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। महाराज यज्ञ पत्नियां थाल लगा करके सजा करके जा रही हैं और जैसे ही जाने लगी तो यज्ञ होता ब्राह्मणों ने पूछा बोल तो सकते नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया, चलती जा रही हैं। फिर क्रोध में पूछा फिर भी नहीं बोली, और जोर से पूछा महाराज उन यज्ञ पत्नियों ने घूंघट की आड़ ली और कह दिया वहीं जा रही जहां जाना चाहिए। महाराज चलती जा रही हैं, पहुंची। कन्हैया ने देखा कि आज देवियां आ रही हैं। स्वागत किया गोपाल ने। स्वागतम भो महाभागा आश्यतां करवाम किम यन्नोदृक्षया प्राप्त उपपन्नमिदं हि वा। स्वागत है देवियों, स्वागत है माताओं। लाला हम भोजन लेकर के आए तुम्हारे लिए। अच्छा मैया भोजन लाई हो, खिलाओ ना मुझे भोजन।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन यज्ञ होता ब्राह्मणों की दाढ़ी सफेद पड़ गई, चमड़ी सुकड़ गई, लेकिन कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन देखो, एक गवारन है, बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन उस परमात्मा की कृपा तो देखो, आज उस गोपाल को भोजन कराने आई है। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात कहूं? हाँ हाँ लाला कहो। मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, लेकिन मैं तो भोजन तभी करूंगा जब आप मुझे गोद में लेकर के भोजन कराओगी। आज उन यज्ञ पत्नियों के भाग्य खुल गए कि आज उस परम पिता परमात्मा जिससे त्रिलोकी कांपती है, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते हैं, संत महात्मा यत्न करते हैं कि हमारे ध्यान में एक छवि आ जाए, लेकिन वो छवि नहीं दिखती। ऐसे गोपाल को महाराज आज गोद में बैठाल करके भोजन कराने का सौभाग्य उन यज्ञ पत्नियों को मिल गया। प्रसन्न होकर के भोजन करा रही हैं। फिर ध्यान आया, भोजन हो गया। कन्हैया ने कहा कि माताओं, अब आप अपने घर जाओ। याद आया कि अरे जब हम आ रहे थे ना कान्हा, तो वो पूछ रहे थे हूँ कहाँ जा रही हूँ, तो अब वो हमको घर में घुसने नहीं देंगी। कन्हैया ने कहा, देवियों आप जाओ तो सही, पहले तो तुम्हारा कम आदर करते थे, अब दुगना आदर करेंगे। और वास्तव में यज्ञ पत्नियां जब गई हैं तो यज्ञ होता ब्राह्मण अपनी पत्नियों के चरणों में गिरने लगे हैं। पत्नियों ने क्षमा मांगी, पुनः चरणों में निवेदन कहा कि स्वामी आप ये क्या करते हो? अरे देवियों तुम धन्य हो, अरे हमारा जीवन निकल गया हवन करते करते, यज्ञ करते करते, लेकिन उस परब्रह्म की एक झांकी भी नहीं देख पाए। लेकिन धन्य हो तुम जो उस परम पिता परमात्मा को भोजन करवा के आई हो। कि धिक कुलम धिक जन्म स्त्रीव्रत विद्याम धिक बहुज्ञाताम धिक कुलम धिक क्रियादक्षम विमुखाय ततोक्षजे। धिक्कार है हमारे जन्म को, धिक्कार है हमारी विद्या को, धिक्कार है हमारी क्रियाओं को, और धिक्कार है हमारे इस यज्ञ कर्म को। जो वो परब्रह्म के लिए हम वो यज्ञ कर रहे थे, उसकी एक छटा छावनी भी नहीं दिखी। और तुम धन्य हो, ना तो तुमने जप किया, न तप किया, न प्रार्थना की, न आराधना की, लेकिन धन्य हो तुम जो गोद में बिठाल करके बांके बिहारी को भोजन करवा दिया। धन्य हो देवी, इतनी बड़ी कृपा उस बिहारी ने तुम पर की है। आज महाराज यज्ञ पत्नियों को दर्शन दिए, यज्ञ होताओं को भी बिहारी जी ने दर्शन दिए।